हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंट क्लासेस। मैं हूं जरार खान और आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं एप्लीकेशन जो डेरिवेटिव का चैप्टर है क्लास 12 में उसके लिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि इस बार हमें जो पहला हाफ है, फर्स्ट टर्म है, वो हमारा एमसीक्यू आ रहा है। तो अब एमसीक्यू में हम कितना भी ज़्यादा अच्छे स्टेप्स कर लें, कितने भी लिख लें, उसको सजा लें, हमको मार्क्स तो नहीं मिल रहे हैं उसके, हमको तो बस आंसर के मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना वक्त बचाएं। हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें 40 करने हैं और वो भी सेक्शन वाइज है। सेक्शन ए से हमको 16 करने हैं आउट ऑफ 20, बी से भी 16 करने हैं और सेक्शन सी से हमको 8 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज रहेंगे और जो केस स्टडी के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं उसमें जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एक सिचुएशन कोई लिखी रहती है पर उसका बहुत ज़्यादा लेना देना क्वेश्चनों से नहीं रहता है, इसलिए आप कोशिश करें एमसीक्यूज करने की, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, जिससे वो भी आसानी से हो जाएगा। ऐसा उसमें कुछ नहीं रहता है कि हमें उसकी हेल्प लेनी है जो लिखा है, बस थोड़ा बहुत वहाँ से देख लेंगे, अदरवाइज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही हमारा काम करेगा वहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर जल्दी करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हम सीखेंगे और उनको हम सीधे अप्लाई करेंगे। आज वेरीफाई करेंगे पर बोर्ड एग्जाम में नहीं, वहाँ पर तो सीधा लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है 90 मिनट्स मिल रहे हैं। 90 मिनट में अप्रॉक्स 2 मिनट आपको एक क्वेश्चन को देना है लगभग, तो इसलिए बहुत कम टाइम लगेगा। तो ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, आपको हेल्प मिलेगा इससे, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। मैं इसको एक दो बताऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ उसको मैं ट्रेडिशनल तरीके से कर दूंगा, आप देख लेना। आफ्टर ऑल आपको वो डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक, जैसे यहाँ पर आइए, क्या लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट आप देख लीजिए, एक फर्स्ट नंबर की ट्रिक है, डेरिवेटिव की है। आप इसको जेई एग्जाम्स में, आईआईटी जेई के एंट्रेंस में भी यूज कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव में, एनडीए में, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, आप एनडीए में इसको यूज कर सकते हैं, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ 12th का सिलेबस आता है वहाँ आप यूज कर सकते हैं, मतलब इवन टीजीटी पीजीटी में भी कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है कि अगर y की वैल्यू ये है, ठीक है, ये fx पावर fx एंड सो ऑन, मींस नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स कुछ है जो खत्म नहीं हो रहा है, देन dy by dx इज इक्वल टू दिस, ये होता है। अब अगर आपने इस चीज को याद रखा है तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन मिले तो आप ये करने वाले हो। अब उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखा है वो वही। ठीक है, देखिए fx की जगह पर क्या है, यहाँ पर fx की जगह पर है, यहाँ पर fx इज इक्वल टू साइन एक्स, नहीं साइन एक्स, fx इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो अगर हम देखें तो यही लिखा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर भी लेना होगा तो हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे dy by dx इज इक्वल टू, dy by dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हमने लिख दिया, ये हमारा वाई स्क्वायर है, अपॉन 1 माइनस लॉग वाई भी हमने लिख दिया। ठीक है, 1 माइनस लॉग वाई, और एफ डैश का मतलब साइन का डैश, एफ डैश, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और उसके अलावा fx का मतलब फिर से हम लिख देंगे sin x। तो अगर इस ट्रिक को देखें तो ये आंसर हो गया। अब एमसीक्यू करना है तो हमें यही करना है। अब आप देखिए उसको ट्रेडिशनली कैसे करेंगे। जब भी कभी ये सिचुएशन आती है तो हम लेट क्या करते हैं, लेट करते हैं कि y इज इक्वल टू, और ये देखिए fx की पावर fx ऐसे y है, तो हम यहां से आगे इसको फिर ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये। तो ये पूरी वैल्यू जो ऊपर जा रही है वो fx की पावर y हो जाएगी ऐसे। तो यहां पर जो अपने पास क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, साइन x और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, ऐसे कुछ हो जाएगा, साइन और उसकी पावर, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर लिखिए साइन fx है, फिर fx है, तो मैं इसको मान रहा हूं कि ये y है, तो यहां से ऊपर भी साइन की पावर y हो जाएगा। तो अब ये दोनों सिस्टम आपको समझ में आया। जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो लॉग का यूज करते हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसमें लॉग ले लोगे। तो जैसे आपने यहाँ पर लॉग लिया तो ये जो y है वो तो यहाँ आ जाएगा और ये log x हो जाएगा। log x का मतलब log sin x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करना है बिकॉज हमको dy by dx ढूंढना है। तो डिफरेंशिएशन में log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन जो भी रहेगा वो, और dy by dx। और जब यहाँ आओगे तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड का कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन
और log साइन का डिफरेंशिएशन कॉट होता है, इसको दिमाग में रखना। log साइन का डिफरेंशिएशन कॉट होता है, मतलब बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। या अगर कॉट नहीं कहना चाहते तो देखो क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा। और sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों cos x होता है, वो आपने देख लिया। फिर आप प्लस लिखोगे, ठीक है, फिर आप प्लस लिखोगे। और अब क्या होगा देखो, आपको देखना है यहाँ पर log sin x तो आपका ऐसे रह जाएगा, इसमें कुछ होना नहीं है, log sin x आपका ऐसे रह जाएगा। दूसरी बात यहाँ से ये निकल कर आएगी, log sin x तो आपका ऐसे हो गया। अब ये y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। हमारा जो मेन टारगेट है वो dy/dx निकालना है, तो हम dy/dx वाले टर्मों को एक साथ कर लेंगे, dy/dx वाले टर्मों को हम लोग एक साथ कर लेंगे, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो ये 1/y और माइनस log और sin x, 1/y और माइनस log sin x, ये एक साथ, और यहाँ पर dy/dx। और बच्चों ये जो वैल्यू आप देख रहे हो वो देखो क्या लिखा है, y लिखा है और इंटू cot x लिखा है, ठीक है, y इंटू cot x लिखा है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 - y log और sin x, और ये जो y है वो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, और ये अपान y, और इक्वल टू क्या लिखा है इसके इक्वल टू लिखा है y cot x। हमको सिर्फ dy/dx, हम ये पूरा पोर्शन हटा देंगे, तो हम देखिए क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो y², ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आएगा, 1 - y log sin x और इंटू cot x। अब आप सोचिए कि 1 मिनट के लिए आप सोचिए, जैसे देखिए ये लिखा है log y लिखा है, ठीक है। अगर इस log y की जगह पर, जैसे ये y है ना, y की जगह पर अगर हम लोग ये लिखें, y की जगह पर fx की पावर ऐसे, तो जब किसी पर log रहता है तो इसका एक और फॉर्मूला बनेगा y² अपान 1 माइनस, और ये y ऐसे आगे चलाएगा, y हो जाएगा, और फिर बचेगा log लगाए तो y हो जाएगा, तो log sin x बचेगा, log fx बचेगा, और इंटू ये जो लिखा है, जो भी लिखा है cot x लिखा है। अब देखिए y² अपान 1 माइनस y log fx, fx जी पर sin x है, इंटू cot²। तो हम इतना कुछ ना करके, जितना हमने किया उतना कुछ ना करके, हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को यहाँ से यहाँ तक का ये जो ट्रिक है इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये गया, तो आप यहाँ से देखो fx क्या है, आपने देख लिया fx क्या है, बस आपको कुछ नहीं करना है। फिर जो उन्होंने फॉर्मूला बताया है इसको चाहो तो एक और लिख लो, तो ये y² हो जाएगा और अपान 1 माइनस, और क्या आ जाएगा y और log fx ये आ जाएगा, और इंटू f' और अपान fx। अब आप जितने क्वेश्चन मन करें आप ये इस पर अप्लाई कर दो, जितने मन करे अप्लाई कर दो। बस क्या करना है, y की वैल्यू देख लेना है, यहाँ से y² हो गया, और फिर 1 - y fx देख लेना, fx ये fx है, उसको डिफरेंशिएट, ठीक। तो एक तो ट्रिक ये बनता, आपको ये सब नहीं करना है इस बार, बिल्कुल ये सब नहीं करना है। अब दूसरी ट्रिक आपसे क्या कहती है वो देखिए, ये लिखा है कि अगर y की वैल्यू इस तरह, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, √fx ऐसे, ठीक। तो आप देखो ये चीजें यहाँ से फिर वहीं, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, जहाँ से देखो वहीं से सेम टू सेम रिपीट हो रही है ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये सिचुएशन आएगी तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमको इसका आंसर लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए dy/dx इक्वल टू f जो रहेगा, fx जो रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और अपान ये जो y है यहाँ पर उसको 2y, आप यहाँ कुछ और नहीं रहेगा, y ही रहेगा, तो 2y - 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए, जिसे इसको पहले हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, तो ट्रेडिशनली जब हम इसको करेंगे तो क्या करेंगे कि हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू और √cos x लिखेंगे और प्लस y लिखेंगे ऐसे, क्योंकि वो आगे भी y है, ठीक। अब क्या करने वाले हैं देखिए, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो y² की वैल्यू हो जाएगी cos x और प्लस y, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर आ गया उधर से स्क्वायर उठ गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2y आ जाएगा और y का dy/dx हो जाएगा, और जब इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा और dy/dx आ जाएगा, और इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, तो आपने यहाँ पर लिख दिया -sin x। यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालो, तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y
-1 इज इक्वल टू -sin x, ठीक है। और यहां से कंप्लीट dy/dx हो जाएगा -sin x और अपान 2y -1। ये तो आप अपने तरीके से कर लिए जो आप जानते हैं। अब देखिए ट्रिक आपको किस तरह हेल्प करने वाली है। ट्रिक आपको ये हेल्प करने वाली है, सबसे पहला काम क्या है कि आप देखो कि fx क्या है, fx क्या है। तो अगर आप उसमें देखोगे ट्रिक वाइज, तो जो fx है वो cos x है, fx की वैल्यू cos x, ठीक। आपसे क्या कहा जा रहा है कि dy/dx की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके लिए f डैश का मतलब cos x का डैश और नीचे 2y -1। अब cos को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा। तो इस तरह आप कुछ सेकंड में अपने आंसर कर ले जाओगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों पर ढूंढ के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। बहुत सारे मिलेंगे और अभी इसमें बहुत और भी है, वो मैं 1 बाय 1 करके आपको दूंगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं बनानी है। बस आप इसको समझो और जाके इसके क्वेश्चंस देखो और जहां मिले वहां आप ही अप्लाई कर दो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको आप शेयर करो, ठीक। अब अगले में और बहुत सारे डेरिवेटिव में, फिर डिटर्मिनेंट में भी है, जहां जहां पॉसिबल है वो मैं पूरा आपको ट्रिक देता रहूंगा, ठीक है। जेई के भी वो आईडी जेई वाले कोर्स सिलेबस में आपको दे दूंगा, ठीक है। ये 12th है तो इसलिए यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया हूँ क्योंकि आपका जो पहला टर्म है उसमें आपको एमसीक्यूज करने हैं। तो मैं उन पोर्शंस को लाऊंगा पहले जो आपको पहले टर्म में हेल्प कर पाए। एंड आफ्टर ऑल आई विल प्रोवाइड द होल सिलेबस इन फॉर्म ऑफ द ट्रिक, सारा का सारा ट्रिक के फॉर्म में आपको दे दूंगा, ठीक है, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैंडल हो जाए इसलिए। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच।